तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से क्षमा की दुआ मांगते हैं। हम अपने नफ्स के बुराई से और अपने गुनाहों के बुरे नतीजों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। शांति और बरकतें हों हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके परिवार पर, उनके सहाबा पर और उन सभी पर जो क़यामत के दिन तक उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी नबियों की कहानियाँ श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। हमारे पिछले अंक में हमने पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के उल्लेखनीय जीवन की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे अल्लाह ने एक विनम्र चरवाहे को एक शक्तिशाली राजा और एक महान पैगंबर बनाया। हमने जालूत गोलायत के खिलाफ उनके साहस को देखा, उनकी खूबसूरत आवाज़ को देखा जिसकी वजह से पहाड़ और पक्षी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे, और कैसे अल्लाह ने आग की ज़रूरत के बिना उनके हाथों में लोहे को नरम कर दिया। लेकिन हर महान कहानी अपने पीछे एक विरासत छोड़ जाती है। आज हम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे की कहानी शुरू कर रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ने उन नेमतों से नवाजा जो उनसे पहले या बाद में किसी अन्य इंसान को नहीं दी गई। कल्पना कीजिए कि न केवल लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं बल्कि हवा पर भी। कल्पना कीजिए कि पक्षियों को आदेश दे रहे हैं और वे आपके हर शब्द को समझ रहे हैं। चींटियों से बात करने की कल्पना कीजिए। इंसानों, जिन्नों और पक्षियों की सेनाओं की कमान संभालना। एक ऐसा साम्राज्य पाना जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की सच्ची कहानी है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में बताया है। लेकिन शुरू करने से पहले आइए एक महत्वपूर्ण बात याद रखें। कई लोग पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को केवल एक शक्तिशाली राजा के रूप में जानते हैं। कुरान उनका परिचय अलग तरह से कराता है। वे पहले अल्लाह के बंदे हैं, फिर एक नबी और उसके बाद ही एक राजा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक है। सत्ता ने उन्हें कभी घमंडी नहीं बनाया, धन ने कभी उनका ध्यान नहीं भटकाया, अधिकार ने कभी उनके दिल को नहीं बदला। अल्लाह ने उन्हें जितना अधिक दिया वे उतने ही अधिक विनम्र होते गए। इससे पहले कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी बनते, इससे पहले कि उनके पास जिन्नों और जानवरों का साम्राज्य होता, वे बस एक छोटे लड़के थे जो अपने पिता दाऊद अलैहिस्सलाम को न्याय के साथ शासन करते हुए देखकर बड़े हो रहे थे। और अल्लाह दुनिया को शुरू में ही दिखाना चाहता था कि यह बच्चा ख़ास है। एक दिन दो महिलाएं पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक विवाद लेकर आईं। उनके पास एक बच्चा था और दोनों महिलाओं का दावा था कि बच्चा उनका है। अब इसकी कल्पना कीजिए, कोई डीएनए टेस्ट नहीं, कोई अस्पताल का रिकॉर्ड नहीं, बस दो माताएं, दोनों रो रही हैं, दोनों हताश हैं, दोनों जिद कर रही हैं, यह मेरा बेटा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया, बड़ी महिला के पक्ष में झुकाव रखते हुए। लेकिन जब वे दूर जा रही थीं, तो यह मामला युवा सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और उन्होंने एक ऐसी साधारण लेकिन चतुर बात पूछी कि उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए एक चाकू लाओ, हम बच्चे को आधा आधा काट देंगे और तुम दोनों आधा आधा हिस्सा ले सकती हो। अब खुद को उस पल में रख कर सोचिए। एक औरत ने कहा, ठीक है, इसे बांट दो। वह दूसरे को देने के बजाय बच्चे को आधा कटता देखने के लिए तैयार थी। लेकिन असली माँ, उसका दिल तुरंत टूट गया। वह चिल्ला उठी, नहीं, कृपया ऐसा न करें, बच्चा उसी को दे दीजिए, बस उसे नुकसान न पहुँचाएं। और वही जवाब था, वही सबूत था, क्योंकि एक असली माँ का प्यार कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे, बहस जीतने के लिए भी नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो खुद अभी एक बच्चे ही थे, इंसानी दिल के बारे में कुछ ऐसा समझते थे जो बुद्धिमान
न्यायाधीश भी भूल सकते थे। उन्होंने बच्चा उस औरत को दे दिया जिसने उसकी जान बख्शने की भीख मांगी थी। इसका उल्लेख कुरान में सूरा अल अंबिया आयत 71 और 69 में मिलता है। अल्लाह हमें बताता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों को हिकमत और ज्ञान दिया गया था, लेकिन विशेष रूप से यह उजागर करता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस विशेष मामले की समझ दी गई थी। हमारे लिए सबक: कभी कभी सबसे तेज, सबसे अधिक मांग करने वाली आवाज़ वह नहीं होती जो सही हो। कभी कभी सच्चाई अधिक बहस करने से नहीं, बल्कि इस बात से प्रकट होती है कि कौन प्यार के लिए त्याग करने को तैयार है, न कि घमंड के लिए जीतने को। देखें कि जब लोगों को कुछ गनवाना पड़ता है तो वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। वह आपको बताता है कि वे वास्तव में कौन हैं। जैसे जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े हुए, अल्लाह ने उन्हें कुछ ऐसा दिया जो पहले या बाद में किसी अन्य इंसान को कभी नहीं मिला। कुरान में सूरा साद आयत 35 में अल्लाह हमें बताता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही असामान्य दुआ की। उन्होंने सबसे बड़े महल या सबसे ज़्यादा सोने की मांग नहीं की। उन्होंने कहा, काला रब गफिर ली व हब ली मुल्कन ला यम्बागी ली अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। हे मेरे रब, मुझे क्षमा कर दे और मुझे ऐसा साम्राज्य प्रदान कर जो मेरे बाद किसी के लिए संभव न हो। वास्तव में तू ही सब कुछ देने वाला है। सोचिए कि यह दुआ कितनी साहसिक, फिर भी कितनी निष्कपट सच्ची थी। वे लालच में नहीं मांग रहे थे, वे अल्लाह से एक ऐसा साम्राज्य मांग रहे जो इतिहास के सभी पन्नों में अल्लाह की शक्ति और उदारता को साबित करे। एक जीवित चमत्कार, और अल्लाह ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया हवा पर नियंत्रण। यह उन्हें और उनके सिंहासन को जहाँ भी वे आदेश देते ले जाती। एक सुबह में 1 महीने की यात्रा और शाम तक 1 महीने की यात्रा तय करती। पक्षियों और जानवरों की भाषा समझने की क्षमता। हे लोगों, हमें पक्षियों की भाषा सिखाई गई है। उन्होंने अल्लाह के इस उपहार पर खुद आश्चर्यचकित होकर कहा। जिन्हों पर कमान, उनमें से कुछ बिल्डर के रूप में काम करते थे, गोताखोर जो समुद्र के तल से मोती लाते थे, और कारीगर उनके लिए बहती हुई पिघले हुए तांबे की नदी, कुछ ऐसा जो कोई इंसान प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं कर सकता था। एक ऐसे राजा होने की कल्पना कीजिए जिसका कार्यबल केवल इंसानों का न हो, बल्कि ऐसे जिन्नों का हो जो आपके लिए निर्माण करते हैं, आपके लिए महासागरों में गोता लगाते हैं, इंसानी क्षमता से परे चीज़ों का निर्माण करते हैं। खुद हवा को आदेश देने की कल्पना कीजिए। और फिर भी यहाँ सबसे खूबसूरत हिस्सा है, कुरान में कहीं भी हम सुलेमान अलैहिस्सलाम को घमंडी होते हुए नहीं देखते। हर बार जब अल्लाह अपनी नेमतों का जिक्र करता है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम घमंड से नहीं, बल्कि कृतज्ञता, शुक्रगुजारी के साथ जवाब देते हैं। वे कहते थे, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मेरा इम्तिहान ले कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्र बनता हूँ। हमारे लिए सबक: अल्लाह आपको जितना अधिक दे, आपको उतना ही अधिक अपना सिर झुकाना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए। असली ताकत इससे नहीं दिखती कि आपके पास कितना है, बल्कि इससे दिखती है कि सब कुछ होने के बावजूद आप कितने विनम्र रहते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में सबसे मार्मिक कहानियों में से एक साधारण पल में घटित होती है, जब वे बस अपनी विशाल सेना के साथ मार्च कर रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। इंसान, जिन्न और पक्षी सभी संगठित और अनुशासित। जब वे चींटियों की एक घाटी के पास पहुंचे, एक छोटी सी चींटी ने इस विशाल सेना को आते देखा और दूसरी चींटियों से कहा, हे चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनकी सेना तुम्हें कुचल डाले और उन्हें इसका एहसास भी न हो। अब यहाँ वह बात है जो हर बार सुनने वालों के दिल को छू जाती है।
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुना। वे चींटी के शब्दों को समझ गए और उसे अनदेखा करने या इस बात पर गर्व महसूस करने के बजाय कि चींटियां भी उनकी सेना से डरती हैं, वे मुस्कुराए और हंसे विशुद्ध आनंद और कृतज्ञता के मारे। और उन्होंने सूरा अन-नम्ल आयत 19 से यह दुआ की, रब्बि औजियनी अन अशकुरा नेमतकल लती अनामता अलैया व अला वालिदैया व अन अमला सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिक सालिहीन। हे मेरे रब, मुझे अपने उस एहसान का शुक्र अदा करने की तौफीक दे जो तूने मुझ पर और मेरे माता पिता पर किया है, और ऐसा नेक काम करने की तौफीक दे जिसे तू राजी हो जाए, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल कर। इसके बारे में गहराई से सोचें। इतिहास की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक की कमान संभालने वाला राजा एक छोटी सी चींटी को कुचले जाने की चिंता करते हुए सुनता है, और उनकी प्रतिक्रिया घमंड नहीं होती। यह एक प्रार्थना है जिसमें वे अल्लाह से उन्हें आभारी और धर्मी बनाए रखने की भीख मांगते हैं। हमारे लिए सबक, असली महानता छोटे छोटे पलों में दिखाई देती है। यह इस बात से तय नहीं होता कि आप भीड़ के सामने कैसा व्यवहार करते हैं। यह इससे तय होता है कि जब एक छोटी चींटी जिसके पास आपके ऊपर शून्य शक्ति है बस अपने घर की रक्षा करने की कोशिश कर रही हो, तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खुद को अजेय महसूस करने का हर कारण था। इसके बजाय उन्होंने जिम्मेदारी महसूस की। अब हम पूरे कुरान की सबसे सिनेमाई कहानियों में से एक पर आते हैं। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम पक्षियों की अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे, क्योंकि याद रखें, उनके पास उनके साम्राज्य में विशिष्ट भूमिकाएं निभाने वाले पक्षी थे। और उन्होंने कुछ देखा। एक पक्षी गायब था, हुदहुद, कठफोड़वा हुदहुद पक्षी। सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो सबसे छोटे जीव पर भी ध्यान देने वाले एक निष्पक्ष और सतर्क नेता थे, उन्होंने कहा, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख पा रहा हूँ, या वह अनुपस्थित लोगों में से है। मैं निश्चित रूप से उसे कड़ी सज़ा दूंगा या उसे झब्ब कर दूंगा जब तक कि वह मेरे पास कोई स्पष्ट प्रमाण न लाए। यह हमें एक नेता के रूप में सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बताता है। उनके पास सिर्फ एक विशाल साम्राज्य ही नहीं था कि वे बारीकियों को भूल जाएं। उन्होंने एक गायब पक्षी को भी नोटिस किया। सच्चा नेतृत्व सभी पर ध्यान देता है, न कि केवल महत्वपूर्ण लोगों पर। बहुत देर नहीं हुई थी कि हुदहुद लौट आया, और जो खबर वह लाया वह असाधारण थी। उसने कहा, मैंने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो आपको प्राप्त नहीं है, और मैं आपके पास शैबा से एक निश्चित समाचार लेकर आया हूँ। हुदहुद सबा नाम के एक राज्य में उड़कर गया था, जो कि आधुनिक यमन है, और उसने एक चौंकाने वाली बात खोजी। एक पूरा राष्ट्र जिस पर एक शक्तिशाली रानी का शासन था, जिसके पास एक शानदार सिंहासन था, लेकिन वे अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा करते थे। हुदहुद ने कहा, मैंने एक औरत को उन पर हुकूमत करते हुए पाया, और उसे हर चीज़ में से दिया गया है, और उसका एक बड़ा तख्त है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करते हुए पाया, और शैतान ने उनके कामों को उनके लिए मनभावन बना दिया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पक्षी को देर से आने के लिए सज़ा नहीं दी, क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि उन्होंने इसका परीक्षण करते हुए कहा, हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या तुम झूठों में से हो। उन्होंने एक पत्र लिखा,
हाँ, वही रहेगा, वही रहेगा। तो वह युद्ध में जाने से रोकने क्योंकि हो सकता है जब वो जीते हैं तो लोगों को तबाह और अपमानित कर देते हैं। इसके बजाय उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके इरादों का परीक्षण करने के लिए एक उपहार भेजने का फैसला किया। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उपहार को दृढ़ता से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे धन से मदद करना चाहते हो? लेकिन जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह उससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। उनके पास वापस जाओ, क्योंकि हम निश्चित रूप से उनके पास ऐसी सेनाओं के साथ आएंगे जिनका मुकाबला करने की उनमें ताकत नहीं होगी, और हम निश्चित रूप से उन्हें वहाँ से अपमानित करके निकाल देंगे और वे जलील होंगे। यह घमंड नहीं था, यह सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह स्पष्ट करना था कि यह धन या विजय के बारे में नहीं था। यह उसे और उसकी प्रजा को एक सच्चे ईश्वर की इबादत की ओर बुलाने के बारे में था। फिर पूरी कहानी में सबसे आश्चर्यजनक चमत्कारों में से एक आता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों से पूछा, उनके कमांडरों से जिनमें जिन्न भी शामिल थे, तुम में से कौन उनके आजिज होकर आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ला सकता है? एक शक्तिशाली जिन्न ने कहा कि वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के अपनी जगह से उठने से पहले ही इसे ला सकता है। लेकिन फिर किताब का ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी पलक झपकने से पहले इसे तुम्हारे पास ले आऊँगा। और वह सिंहासन एक पलक झपकते ही उनके सामने आ गया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे अपने सामने रखा हुआ देखा तो उन्होंने अपनी शक्ति का जश्न नहीं मनाया। उन्होंने कहा, यह मेरे रब का फजल है, ताकि वह मेरा इम्तिहान ले कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या ना शुक्र बनता हूँ। और जो कोई शुक्र अदा करता है उसका शुक्र केवल उसी के अपने भले के लिए है, और जो नाशुक्र बनता है तो वास्तव में मेरा रब बेनियाज, बेपरवाह और करम करने वाला है। जब बिल्किस आखिरकार पहुंची और उसने अपना ही सिंहासन बदला हुआ और वहां रखा हुआ देखा, और शीशे के बने एक महल के फर्श पर चली जो इतने साफ पानी की तरह दिखता था कि बहता हुआ पानी लगे। उसने कपड़े भी उठा लिए, यह सोचकर कि वह पानी में कदम रख रही है, तो वह स्तब्ध रह गई और उसी पल उसका दिल पिघल गया। उसने घोषणा की, हे मेरे रब, बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है के सामने आत्मसमर्पण करती हूँ। हमारे लिए सबक, सच्ची दावत, लोगों को अल्लाह की ओर बुलाना ज़बरदस्ती या अपमान के बारे में नहीं है। यह हिकमत, सब्र और लोगों को खुद सच का गवाह बनने देने के बारे में है, जब तक कि उनका अपना दिल आजिज़ी स्वीकार न कर ले। इसके अलावा ध्यान दें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हों द्वारा एक पल में तख्त लाए जाने के बावजूद इसका पूरा श्रेय अल्लाह को दिया। हर चमत्कार, हर तोहफा कृतज्ञता की परीक्षा थी, घमंड का तमगा नहीं। यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ऐसा पहलू है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। नम्रता का एक ऐसा शक्तिशाली पल जो आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। यह बताया गया है कि सूखे के समय में सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ और यहाँ तक कि अपने जानवरों के साथ भी बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए बाहर गए। ठीक वैसे ही जैसे उनसे पहले के नबी कठिनाई के समय प्रार्थना में अपनी कौम का नेतृत्व करते थे। लेकिन जैसे ही वे एकत्र हुए, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुछ देखा। उन्होंने एक चींटी को पीठ के बल लेटे हुए देखा, जिसके पैर आसमान की ओर उठे हुए थे, और वह कह रही थी, हे अल्लाह, हम तेरी मखलूकर में से मखलूक हैं, हम तेरे रिज़्क़ के बिना नहीं रह सकते, इसलिए आदम की औलाद के गुनाहों के कारण हमसे अपनी बारिश न रोक। सुलेमान
अलैहिस्सलाम अपने कदमों पर रुक गए। वे अपने लोगों की ओर मुड़े और बोले, वापस लौट जाओ, तुम्हें तुम्हारे अलावा दूसरों की दुआ की वजह से पहले ही बारिश दे दी गई है। ज़रा उस पल के बारे में गहराई से सोचें। एक नबी जो हवा से बात कर सकता था और जिन्नों को हुक्म दे सकता था, वहाँ खड़ा होकर महसूस कर रहा था, यह बारिश मेरी हैसियत या मेरे साम्राज्य के कारण नहीं आ रही है। यह ज़मीन पर मौजूद एक छोटे से विनम्र जीव, एक चींटी की सच्चाई की वजह से आ रही है, जो हर जीवित चीज़ की ओर से अल्लाह से भीख मांग रही है। हमारे लिए सबक, किसी की दुआ को कभी भी कम न समझें, न गरीब की, न छोटे की, न ही किसी ऐसे व्यक्ति की जो महत्वहीन लगता हो। अल्लाह हैसियत या ताकत के आधार पर दुआओं का जवाब नहीं देता। कभी कभी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली लोग सबसे अनदेखे लोगों की सच्ची दुआओं के सहारे चल रहे होते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली कहानी बताई जाती है, जो हमें सबसे बड़े राजाओं की सीमाओं के बारे में भी सिखाती है। कहा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह द्वारा अपनी देख रेख में रखे गए हर जीव के प्रति प्यार और जिम्मेदारी के कारण एक वादा किया था कि वे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि हर जीवित जीव को भोजन मिले, भूमि पर रहने वाले हर जानवर को, आकाश में रहने वाले हर पक्षी को। एक दिन वे देखना चाहते थे कि क्या यह संभव भी है। उन्होंने समुद्र के जीवों की भूख देखने की इच्छा जताई। एक विशाल व्हेल सतह पर आई और रिवायत के अनुसार उसने भोजन की अत्यधिक मात्रा खाई, जितना कि उचित रूप से प्रदान किया जा सकता था उससे अधिक, और फिर भी उसने कहा कि उसका पेट नहीं भरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम, वह व्यक्ति जो जिन्नों पर शासन करता था और हवा को आदेश देता था, वहाँ विनम्र होकर खड़े रह गए। उन्हें एहसास हुआ, चाहे अल्लाह किसी इंसान को कितनी भी शक्ति, धन या साम्राज्य दे दे, अल्लाह की एक न एक रचना हमेशा ऐसी होगी जिसकी ज़रूरतें पूरी करना इंसानी क्षमता से परे होगा। यह कोई विफलता नहीं थी, यह एक सबक था। केवल अल्लाह अर्रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ देने वाला, ज़मीन पर, आसमान में और सबसे गहरे महासागरों में हर एक जीव को बिना कभी कम पड़े, बिना किसी को भूले पालता है। हमारे लिए सबक, यहाँ तक कि सबसे मजबूत, सबसे अमीर, सबसे सक्षम व्यक्ति भी हमेशा एक ऐसी दीवार से टकराएगा जहाँ उसे स्वीकार करना पड़ेगा, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, केवल अल्लाह ही कर सकता है। सच्ची ताकत इसमें नहीं है कि आप कभी अपनी सीमा तक न पहुँचें। यह आपकी सीमा को पहचानने और उस पहचान को इबादत में बदलने में है, निराशा में नहीं। अब हम इस कहानी के सबसे गंभीर और अक्सर गलत समझे जाने वाले हिस्सों में से एक पर आते हैं, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की विरासत से जुड़ा हुआ है। भले ही ये एक परीक्षा के रूप में हुआ था, न कि कुछ ऐसा जो उन्होंने किया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद उनके कुछ लोगों ने उनके चमत्कारों को, जिन्नों, हवा और जानवरों पर उनकी शक्ति को अल्लाह के उपहार के रूप में समझने के बजाय जादू से जोड़ना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अपमान था, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी थे और नबी कुफ्र, अविश्वास से सुरक्षित होते हैं। कुरान सूरा अल बकरा आयत 102 में इसके बारे में बहुत स्पष्ट है। और वे उस चीज़ के पीछे पड़ गए जो शैतान सुलेमान के शासनकाल के दौरान पढ़ा करते थे। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया। वे लोगों को जादू सिखाते थे और वो चीज़ सिखाते थे जो बेबीलोन में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी। तो वास्तव में क्या हुआ था? अल्लाह हमें बताता है कि बेबीलोन में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत लोगों के लिए एक परीक्षा के रूप में भेजे गए थे। किसी को भी कुछ भी सिखाने से पहले वे सबसे पहले एक स्पष्ट, ईमानदार चेतावनी देते थे। लेकिन वे दोनों फरिश्ते तब तक किसी को नहीं सिखाते थे जब तक कि वे ये न कह दें, हम तो केवल एक परीक्षा हैं, इसलिए जादू का अभ्यास करके कुफ्र न करो। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विवरण है जिसे लोग अक्सर छोड़ देते हैं। ये कोई चाल नहीं थी,
ये छुपा हुआ नहीं था। चेतावनी सबसे पहले आई, स्पष्ट रूप से, हर एक बार। और ये प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर था कि वो चेतावनी को सुनता है या सत्ता के लालच में उसे अनदेखा करता है। दुख की बात है कि कई लोगों ने चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने हारूत और मारूत से ऐसी बातें सीखीं जिनका इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता था। यहाँ तक कि जिसे कुरान पति और पत्नी को अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने के रूप में वर्णित करता है। लेकिन कुरान एक बात बहुत स्पष्ट करता है, और वे इसके ज़रिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे सिवाय अल्लाह की अनुमति के। ये महत्वपूर्ण है। जादू की अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती। ये किसी को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह अपने हुक्म के हिस्से के रूप में इसकी अनुमति न दे। ये इस डर को नष्ट कर देता है कि जादू अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई प्रतिस्पर्धी ताकत है। ऐसा नहीं है। अल्लाह की इजाज़त के बिना कुछ नहीं होता। कुरान उन लोगों के लिए भी परिणाम बताता है जिन्होंने चेतावनी के बावजूद इस रास्ते को चुना। और वे जादू सीखने वाले जानते थे कि जो कोई इसे जादू को खरीदेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और कितना बुरा है वो जिसके लिए उन्होंने खुद को बेच दिया। काश वे जानते। तो ये पूरी कहानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की विरासत से जुड़ी हुई है। हमें कुछ शाश्वत सिखाती है। लोगों को वास्तविक शक्ति दी गई थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के माध्यम से, जिन्नों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, और एक स्पष्ट चेतावनी दी गई थी हारूत और मारूत के माध्यम से। और ये उनका अपना चुनाव था, उनका अपना लालच था जिसने उनमें से कुछ को भटका दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद कभी जादू को नहीं छुआ। वे अल्लाह के एक नबी थे जिन्हें चमत्कार दिए गए थे, कोई जादूगर नहीं। हमारे लिए सबक, कभी कभी हमें ज्ञान, क्षमता या अवसर दिया जाता है जो एक स्पष्ट चेतावनी के साथ आता है। असली परीक्षा ये नहीं है कि हम इसका दुरुपयोग करने में सक्षम हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हम चेतावनी सुनते हैं या लालच को हमें इसे अनदेखा करने के लिए मनाने देते हैं। और हमेशा याद रखें, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़, कोई जादू नहीं, कोई बुरी नज़र नहीं, कोई नुकसान नहीं। अल्लाह की अनुमति के बिना 1 इंच भी नहीं हिलता। वो अकेली सच्चाई ही हमारे दिलों से बहुत सारा डर निकाल फेंकने के लिए काफ़ी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी विरासतों में से एक, कुछ ऐसा जो आज भी पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थानों में से एक के रूप में खड़ा है, यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा है। उनके पिता दाऊद अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए एक घर बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन यह सुलेमान अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने इस विशाल कार्य को पूरा किया। और उन्होंने यह कैसे किया? ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ जो इतिहास में किसी अन्य राजा के पास कभी नहीं थे, जिन्नों की एक सेना। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए काम करने के लिए जिन्नों को वश में कर दिया था, और जिन्नों में से वे थे जो उनके रब की अनुमति से उनके सामने काम करते थे। और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरता, हम उसे भड़कती हुई आग के अजाब का मज़ा चखाते। वे उनके लिए जो चाहते बनाते थे, ऊंचे मेहराब, मूर्तियाँ, चित्र, हौज जैसे बड़े प्याले और एक जगह जमी हुई देगें। जो कुछ बनाया गया था उसके पैमाने के बारे में सोचें। अलौकिक श्रम, सटीकता और ऐसी सामग्रियों का उपयोग करके जिन्हें कोई साधारण कार्यबल प्रबंधित नहीं कर सकता था। मस्जिद अल अक्सा मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक बन गई। बाद में मुसलमानों के लिए पहला किबला बनी, और वह स्थान जहाँ से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इसरा वल मियाराज के दौरान ऊपर उठे थे। और यहाँ कुछ उल्लेखनीय है। जिन्न अपनी अलौकिक प्रकृति के बावजूद फिर भी आदेश के तहत काम करते थे, अपनी पसंद से नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के अधिकार के अधीन कर दिया था।
सबसे शक्तिशाली अनदेखे जीव भी अल्लाह की मर्ज़ी का जवाब देते हैं। हमारे लिए सबक, हम जो सबसे बड़ी विरासत पीछे छोड़ते हैं उनमें से कुछ वे चीज़ें नहीं हैं जो हमने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। वे चीज़ें हैं जिन्हें हमने पूरी तरह से अल्लाह को खुश करने के लिए संगठित किया, नेतृत्व किया और अपने संसाधनों को समर्पित किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद हर ईंट नहीं रखी, लेकिन उनके इरादे की ईमानदारी, अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाना ने इसे पृथ्वी पर सबसे धन्य संरचनाओं में से एक बना दिया। अब हम इस पूरी कहानी के सबसे असाधारण मोड़ों में से एक पर पहुंचते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मृत्यु। जिन्न अनदेखी बातों का ज्ञान होने का दावा करने के बावजूद अभी भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे, यह मानते हुए कि वे जीवित हैं और बस उन्हें देख रहे हैं, जैसा कि वे हमेशा करते थे, अपनी लाठी पर टिके हुए। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्तव में निधन हो चुका था। खड़े खड़े अपनी लाठी के सहारे टिके हुए, जिन्नों को काम करते हुए देखते हुए। कुरान सूरा सबा आयत 14 में इस पल का खूबसूरती से वर्णन करता है। फिर जब हमने उन पर मौत का फैसला लागू कर दिया तो जिन्नों को उनकी मौत का पता किसी ने न दिया सिवाय ज़मीन की दीमक के जो उनकी लाठी को खा रही थी। फिर जब वे गिर पड़े तो जिन्नों पर यह बात खुल गई कि यदि वे परोक्ष गैब का ज्ञान रखते होते तो इस अपमानजनक यातना में न पड़े रहते। ज़मीन का एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटी सी दीमक धीरे धीरे लकड़ी की उस लाठी को खा गई जिस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम टिके हुए थे, जब तक कि वह उनके शरीर को और न संभाल सकी और वे गिर पड़े। तभी जिन्नों को एहसास हुआ कि उनके राजा का वफात हो चुका है। संभावित रूप से कुछ रिवायतों के अनुसार महीनों या लगभग 1 साल पहले। वे पूरे समय काम करते रहे, यह मानते हुए कि वे बस उन्हें देख रहे हैं, जबकि वास्तव में वे पहले ही अपने रब के पास लौट चुके थे। इस पल में सभी के लिए एक बड़ा सबक था, विशेष रूप से उन जिन्नों के लिए जो अनदेखे मामलों के गुप्त ज्ञान का दावा करते थे। यदि उनके पास सचमुच गैब, अदृश्य का ज्ञान होता तो उन्हें तुरंत पता चल जाता कि उनके राजा की मृत्यु हो चुकी है। इसके बजाय वे जिसे कुरान अपमानजनक यातना कहता है उसमें न पड़े रहते, जिसका अर्थ है निरंतर कड़ी मेहनत जो वे स्वेच्छा से न करते यदि उन्हें पता होता कि वे स्वतंत्र हैं। हमारे लिए सबक, कोई भी रचना, न जिन्न, न भविष्य बताने वाले, न ही कोई गुप्त ज्ञान का दावा करने वाला वास्तव में गैब को नहीं जानता सिवाय उसके जो अल्लाह जाहिर करता है। केवल अल्लाह जानता है कि क्या छुपा है। और अपनी मृत्यु में भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अंतिम सबक सिखाया, सच्चा ज्ञान केवल अल्लाह का है। अपने पूरे जीवन में हर चमत्कार, हर सेना, धन और शक्ति के हर कतरे के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल एक ही चीज़ से जुड़ा रहा, अल्लाह पर निर्भरता। हम पहले ही एक अनोखे राज्य के लिए उनकी प्रसिद्ध दुआ और चींटियों को देखने के बाद कृतज्ञता के लिए उनकी दुआ का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हमारे लिए विचार करने के लिए यहाँ कुछ गहरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वह सब कुछ था जो एक इंसान कभी सपने में भी सोच सकता है। कल्पना से परे धन, प्रकृति पर नियंत्रण, हर तरह के जीव की सेना, एक ऐसा साम्राज्य जो पहले किसी भी साम्राज्य से बड़ा था। और फिर भी उनकी कहानी का हर बड़ा पल एक ही तरह से समाप्त होता है, घमंड के साथ नहीं बल्कि अल्लाह की ओर नम्रता, कृतज्ञता या प्रार्थना में मुड़ने के साथ। वही उनकी ताकत का असली राज था। वे जिन्न नहीं थे, वह हवा नहीं थी, वह धन नहीं था। यह एक ऐसा दिल था जिसने उस सारी ताकत को कभी भी अपने पैदा करने वाले से दूर नहीं होने दिया। तो जब हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं
तो हम वास्तव में अपने साथ क्या ले जाते हैं। एक लड़का जिसने वयस्क न्यायाधीशों से बेहतर एक माँ के प्यार को समझा। एक राजा जो तब रोया जब उसने सोचा कि उसकी प्रजा की प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, केवल यह महसूस करने के लिए कि एक चींटी ने उन्हें पहले ही बचा लिया था। एक शासक जिसने जिन्नों को हुक्म दिया, फिर भी हर कतरे का श्रेय अल्लाह को दिया। एक आदमी जो हर जीव को खाना खिलाना चाहता था, फिर भी नम्रता से स्वीकार किया कि केवल अल्लाह ही वास्तव में सभी का पालन पोषण करता है। एक नबी जिसकी मृत्यु का अनदेखी दुनिया भी पता नहीं लगा सकी। यदि इतने अधिकार वाले व्यक्ति ने इतनी नम्रता बनाए रखी, तो हमारे पास क्या बहाना है। हमारे पास काम करने वाले जिन्न नहीं हैं। हम हवा को आदेश नहीं देते, लेकिन हमारे पास सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो था उससे बहुत कम है, और फिर भी अक्सर बहुत अधिक घमंड है। उनकी कहानी को एक आईना बनने दे। अगली बार जब अल्लाह आपको किसी भी चीज़ से नवाजे, सफलता, धन, एक अच्छा परिवार, यहाँ तक कि साधारण आराम, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद रखें। हे मेरे रब, मुझे अपने उस एहसान का शुक्र अदा करने की तौफीक दे। बस इतना ही। यही पूरा सबक है एक पंक्ति में। अल्लाह हमें अपनी नेमतों पर शुक्र करने वाला, इम्तिहान के वक्त सब्र करने वाला, बुलंद करने पर नम्र होने वाला, और जब कोई न देख रहा हो तो सच्चा मुखलिस बनाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमें घमंड से बचाए, हमें हराम ज्ञान और जादू से बचाए, और हमें उन लोगों में शामिल करे जो अपनी हर नेमत का इस्तेमाल उसकी रजा के लिए करते हैं। और अल्लाह हमें जन्नत में अंबिया, सालेहीन, नेकों और उन लोगों की सोहबत, संगत अता फरमाए जिनसे वह प्यार करता है। आमीन। अगर आपको हमारा यह बयान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।